इस वीडियो में हम टाइप स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स को देखने वाले हैं वीएस कोड में। पिछले वीडियो में मैंने आपको थियोरेटिकल बताया था डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये सभी डेटा टाइप्स हैं: एनी, अननोन, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, टाइप एलियास, यूनियन, इंटरसेक्शन, एरे, टपल्स, नल, अनडिफाइंड, वॉइड एंड नेवर और इनम्स। ठीक है। साथ में ही इस वीडियो में हम फंक्शन को भी बताएंगे। चेक मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन कैसे आप पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हैं, सिग्नेचर डिक्लेयर कर सकते हैं पैरामीटर और रिटर्न टाइम के साथ। फंक्शन ओवरलोड में मल्टीपल सिग्नेचर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, जेनरिक टाइप क्या होता है फंक्शन में, टाइप एलियास के साथ भी जेनरिक टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है, एनी है। तो एक बेसिक समझ लेते हैं कि सभी फंक्शन के साथ क्या होता है। या तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपने कोई वैल्यू उसमें इनिशियलाइज नहीं किया, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करेगा, उससे एनी वैल्यू दे देगा डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। दूसरा केस आता है कि आपने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। आप कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन, सिंबल, एरे, ऑब्जेक्ट, कुछ भी। ठीक है। तो उस केस में जब आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया उस वैल्यू से, तो अब उसकी जो वैल्यू असाइन होगी दोबारा, लेट से अगर आपने वो वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम वही टाइप असाइन होगा। आप दूसरा टाइप उसे असाइन नहीं कर सकते। डैट मीन्स वो बाइंड हो गया है उस डेटा टाइप से। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पहले एनी का, फिर हम उसे देखेंगे। ठीक है। अभी जैसे मैंने ए को डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू असाइन नहीं की, तो जैसे मैं यहाँ होवर करूँगा तो आप देखोगे यहाँ एनी है। ठीक है। ये भी एक डेटा टाइप है। अब ये एनी का मतलब हुआ कि एनी के अंदर सभी डेटा टाइप आ गए, बुलियन आ गया, स्ट्रिंग आ गया, नंबर आ गया, ये सब असाइन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, स्ट्रिंग भी असाइन हो गया, यहाँ पे बुलियन भी हो गया। ठीक है। एनी का हो गया। अननोन भी सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है अननोन में कि आपको वैल्यू पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो उस केस में क्या होगा कि आप अननोन वैल्यू ले सकते हो, लेकिन अननोन डेटा टाइप के केस में आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली कि इसका टाइप अननोन है, क्योंकि अननोन के लिए कोई वैल्यू तो है नहीं। तो कि हम वैल्यू असाइन करेंगे तो वो अननोन समझेगा, उसे हमें बताना पड़ेगा। जैसे बी हमने दे दिया और अननोन बता दिया। ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये एक अननोन हो गया। बी आप देखोगे तो ये अननोन है। ठीक है। अब ये अननोन भी एनी की तरह है, आप इसमें कुछ भी असाइन कर सकते हो, जैसे नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। मैं मैं यहाँ पे सिंबल दे रहा हूँ। ठीक है। आप सिंबल भी असाइन कर सकते हो। ठीक है। लेकिन फिर भी इसका जो टाइप होगा वो अननोन नहीं होगा। तो आप समझ रहे हो कब क्या यूज़ करना है। बूलियन डेटा टाइप को आप देखते हैं क्या है। ठीक है। लेट हमने सी ले लिया, अभी हमने कुछ इनिशलाइज नहीं किया। ठीक है। अगर आपने यहाँ इनिशलाइज नहीं किया तो आगे इनिशलाइज करोगे आप ऐसे, विदाउट इनिशलाइजेशन भी प्रोग्राम नहीं चला सकते। अगर हम सेव करेंगे तो आपको एरर आएगा। लेट्स सी। ओके। हाँ, ये एनी है ना। ठीक है। हमने इसे इनिशलाइज नहीं किया। ये किस केस में, कॉन्स्ट के केस में। अगर कॉन्स्ट के केस में अगर आप ये कर देते हो वेरिएबल डिक्लेयर करके फिर आप छोड़ दो तो आपको एरर आएगा, वेरिएबल सी इम्प्लिसिटली टाइप कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट इनिशियलाइज। तो आपको इनिशियलाइजेशन करने की ज़रूरत है वहाँ पे। ठीक है। लेकिन लेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो लेट हम लेते हैं। अभी क्या है, ये ए नहीं है, सेम जैसे मैंने आपको ए के साथ बताया हो रहा है वैसे। लेकिन अगर हम यहाँ एक डेटा टाइप दे देते हैं जैसे बुलियन। ठीक है। बुलियन डेटा टाइप दे दिया, ये क्या हो गया, सी का अब डेटा टाइप बुलियन है। डैट मीन सी बिकम बुलियन डेटा टाइप। ओके। अभी इसमें क्या वैल्यू असाइन हो सकती है, बुलियन। किस तरह की बुलियन, बुलियन में दो वैल्यू होती है, ट्रू, फॉल्स। ठीक है। ये दो वैल्यू असाइन हो सकती है। अगर हम कुछ और वैल्यू असाइन करें जैसे 5, तो इस केस में हमें एरर दिखेगा, टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू बुलियन। आप देख सकते हो एरर,
कंपाइलर ने एरर दिया कि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन, ठीक है। और आप यहाँ होवर करोगे तो आपको सेम एरर दिखेगा यहाँ पे आपको वीएस कोड में, ठीक है। अभी क्या है कि ये तो नॉर्मल बूलियन है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे सी का एक हम ट्रू बता सकते हैं, ठीक है, ट्रू। अब जब ये वैल्यू असाइन होगी इसमें, ये सी वेरिएबल के अंदर, तो सिर्फ ट्रू ही असाइन होगी। ये स्पेसिफिक टाइप हो गया। आप इसमें फॉल्स नहीं असाइन कर सकते हो। अगर मैं सेव करूँ तो आपको दो एरर दिखेंगे। देखिए, टाइप फॉल्स इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप ट्रू। दैट मीन्स ये जो सी वेरिएबल अब ये टाइप ट्रू हो गया, एक स्पेसिफिक टाइप हो गया। तो अब इसमें जो भी वैल्यू रखना होगा वो हमें ट्रू ही रखना होगा, ठीक है। अगर ये नंबर के केस में बात करें तो नंबर के केस में भी सेम ऐसा ही है कुछ, ठीक है। इस केस में एक्सप्लिसिटली हम बता रहे हैं कि इसका टाइप ट्रू है। अगर आपने इस इनिशियलाइज कर दिया तो टाइप इसके इन्फर करेगा कि इसका टाइप आपने जो वैल्यू असाइन की वो है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ ट्रू, तो अभी ये इसका वैल्यू क्या है, इन्फर करेगा टाइप इसके, ये टाइप बुलियन है, ठीक है। नंबर के केस में देखते हैं कि क्या है। नंबर के केस में भी हम जैसे एक वेरिएबल लेते हैं डी, ठीक है, और इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं डी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसका टाइप नंबर हो गया। लेकिन अगर स्पेसिफिक टाइप भी अगर हम देना चाहें तो स्पेसिफिक टाइप भी दे सकते हैं, जैसे 1515। अब डी का जो डेटा टाइप होगा वो 15.15 ही होगा। अगर आप इसमें फ्लोट नंबर अगर स्टोर करना चाहो जैसे 1516, तो आपको एरर आएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है टाइप 1516 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप 1515। तो आप समझ रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। आप इसे प्रैक्टिस करके देखना कोड में, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। अगर आप कॉन्स के साथ एक बार डिक्लेयर कर देते हो तो उसका डेटा टाइप वही हो जाता है थ्रू आउट द कोड। जैसे अगर मैं इसे कॉन्स्ट यहाँ ले लूँ, ठीक है, और इससे मैं इनिशियलाइज कर दूँ, तो अभी इसका टाइप क्या हो गया, नंबर हो जाएगा ये। ओके, हाँ। तो अभी इसका जो डेटा टाइप क्या है, कॉन्स्ट यूज जब भी हम यूज़ करते हैं तो उस केस में वो स्पेसिफिक डेटा टाइप हो गया। जैसे अगर हमने यहाँ बूलियन दिया, अगर ये मैं यहाँ कॉन्स्ट कर दूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, तो ये साइन नहीं होगा। अगर आप यहाँ होवर करोगे तो आप देखोगे कि कॉन्स्ट देने से सेम जैसा आप एक्सप्लिसिटली बता रहे थे कि इसका टाइप ये होना चाहिए, वो इनिशियलाइजेशन वैल्यू से भी कॉन्स्ट अगर आप यूज़ करोगे, कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज़ करोगे, तो उस केस में भी ये इनिशियलाइजेशन वाला ही स्पेसिफिक टाइप बन जाएगा। ओके, जैसा आप देख रहे हो यहाँ डी के केस में हो गया, ठीक है। नंबर है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी बिल्कुल सेम है। जैसे मैं यहाँ एस टी, ठीक है, मैंने यहाँ स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। एक ये तरीका है इसका डेटा टाइप बताने का कि इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। आप इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें नंबर स्टोर करोगे तो आपको एरर आएगा। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इन सभी को, ताकि हमें एरर एक दिखे, ठीक है। टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। दैट मीन्स बोला ये जो आपने टाइप नंबर दिया ये असाइनेबल नहीं है टाइप स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर आप कॉन्स्ट से डिक्लेयर करोगे, ठीक है, एस टी, और अब हम यहाँ कोई टाइप दे रहे हैं, जैसे मैंने एम टी स्ट्रिंग दिया, तो अब ये इसका डेटा टाइप जो बनेगा वो एम टी स्ट्रिंग होगा। आप देखना अभी किसको पॉइंट कर रहा है, एम टी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो अब एस टी की जगह आप क्या लिखोगे, अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रिंग दे रहे हो, स्ट्रिंग ही है लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टर ऐड करो जैसे ए बी सी, तो वो एरर आएगा, आपको बोलेगा कि कैन नॉट असाइन एस टी टू ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। आप यहाँ देखो क्या है, कैन नॉट असाइन एस टी टू बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है। लेट के केस में भी हम देख लेते हैं। लेट के केस में क्या होगा, लेट के केस में ये तो स्ट्रिंग है, यहाँ पे असाइन हो जाएगी, लेकिन कॉन्स्ट के केस में ये इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक और चीज़ हम करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप बना देते हैं, ठीक है। हमने एक स्पेसिफिक टाइप बना लिया। अगर हम यहाँ पे कंपाइल करें तो अब देखो क्या आएगा, टाइप ए बी सी इज़ नॉट असाइनेबल टू ये दिस टाइप,
आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप हो गया। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, एनी, अननोन, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सिंबल क्या है? सिंबल एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए की मैप में, ऑब्जेक्ट के अंदर, ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके और दूसरे की से मैच ना कर सके। हमारे ब्राउज़र के अंदर भी एक सिंबल रजिस्ट्री होती है जिसमें वो यूनिक आइडेंटिफायर उसमें स्टोर होता है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप को भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा सा यूनिकनेस बनाने के लिए, ताकि वो चेंज ना हो पाए थ्रू थ्रू प्रोग्राम, एक सिंबल यूज़ करके आप वो करते हो, लैंग्वेज के अंदर वो सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर सिंबल के देखें तो यहाँ पे मैं एक एस वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसमें सिंबल ले लेते हैं और एक यूनिकली ए नाम का सिंबल बना देते हैं। तो अभी एस किसको पॉइंट कर रहा है, किस डेटा टाइप को? सिंबल को पॉइंट कर रहा है। क्या दो सिंबल को मैच कर सकता है? लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे ट्रिपल डबल इक्वल ऑपरेटर यूज़ करके, तो उसका वैल्यू जो आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि दो सिंबल सेम नेम के कभी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक है। S1 एक और वेरिएबल बनाते हैं, सिंबल ए, ठीक है। तो S1 ये जो होगी ना वैल्यू, एस और S1 दोनों, इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, आप चेक कर लेना ये प्रोग्राम चला के, ठीक है। अभी मैं इसलिए प्रोग्राम नहीं चला रहा हूँ कि ये TS फाइल है, इसका आउटपुट आएगा JS में। अब मुझे JS को चलाने के लिए मुझे फिर नोड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करके देता है, फाइल को चलाता नहीं है, ठीक है। आप चला के देख लेना ये कोड, आपको फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं कि सिंबल में और किस तरीके से सिंबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिंबल हम एक और तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, यूनिक सिंबल, ठीक है। यूनिक तो है ही, लेकिन यूनिक कीवर्ड से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे SN हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं ये एक यूनिक सिंबल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखना, मैंने यहाँ स्मॉल सिंबल लिखा है, ये डेटा टाइप है और ये फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं, दोनों में अंतर है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डेटा टाइप हो गया, ये टाइपस्क्रिप्ट का डेटा टाइप है और ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ये इनिशियलाइज होने के बाद ये वाली टाइप हो जाती है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ ये लिखा, जब मैं सेव करूँगा तो आप देखना यहाँ पे एक एरर आएगा। देखिए क्या एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ये एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ए वेरिएबल हुज टाइप इज यूनिक सिंपल टाइप मस्ट बी कॉन्स्ट। दैट मीन्स कि जब आपको यूनिक कीवर्ड यूज़ करना है सिंबल के साथ, तो आपको कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा कीवर्ड, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि यूनिक सिंबल यूज करना हो तो कॉन्स के साथ डिक्लेयर करेंगे, लेट के साथ आप करोगे तो वहाँ एरर आएगा। आगे हम देख लेते हैं कि क्या, अभी हमने समझ लिया है कि ये सिंबल कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, दैट मीन्स ये म्यूटेबल है, इसको चेंजेस कर सकते हैं। और टाइप स्क्रिप्ट में भी ऐसा होगा कि जब आप एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे, किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दोगे, उसके बाद आप उससे चेंज नहीं कर सकते हो, वही टाइप होना चाहिए। जैसे अगर आपने नंबर से इनिशियलाइज किया तो वो नंबर ही होना चाहिए उस वेरिएबल का वैल्यू। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में दूसरा होता है। ऑब्जेक्ट का अगर आपने सेफ डिफाइन नहीं किया कि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या वैल्यू की डेटा टाइप है, तो आप उसे म्यूटेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार डिफ़ाइन कर दिया, देन उसके बाद उसका जो डेटा टाइप होगा वो सेम होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ का। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे एक वेरिएबल बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये तो बेसिक हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कोई वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। तो अगर आप इस पर होवर करोगे तो ये टाइप स्क्रिप्ट इन्फर कर रहा है ऑटोमेटिकली या इम्प्लिसिटली, आप बोल सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक प्रॉपर्टीज़ है ए, उसका जो वैल्यू
वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, ठीक है। इसमें लेकिन क्या है कि इसका सेफ डिफाइन नहीं है, आप इसमें कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, जैसे obj डॉट ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ चाहूँ obj बी, आप कोई वैल्यू स्टोर करना, ओके, प्रॉपर्टी बी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप, ओके, ठीक है। सेम, हाँ, सेम जैसे इनिशलाइज हमने किया था एक वेरिएबल के साथ, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा कि ये जो इनिशलाइज हो गया वैल्यू, ये इस डेटा टाइप के साथ हो गया। अब इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते आप, ठीक है। ए में अगर हम चेंज करेंगे कुछ, तो यहाँ पे देखिए आपको एरर आएगा, नंबर ऐसे नहीं है असाइनेबल टाइप स्ट्रिंग स्ट्रिंग को, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का सेफ डिफाइन कर दे और उस ऑब्जेक्ट को यूज कर ले, तो आप एक ऑब्जेक्ट लिटरल यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिटरल कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें हम उसके प्रॉपर्टीज़ बता देंगे और उसके टाइप, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। अभी मैं सेव करूँगा तो आपको एरर आएगा, बताएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट लिटरल है इसके अंदर ये वैल्यू ऑब्जेक्ट लिटरल वैल्यू स्टोर नहीं, असाइन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बी मिसिंग है। अगर आप यहाँ पे एरर मैसेज पढ़ोगे, प्रॉपर्टी बी इज मिसिंग इन टाइप, इस टाइप के अंदर बी मिसिंग है, ठीक है, ये वाली मैसेज है ना, ठीक है। प्रॉपर्टी बी इज मिसिंग इन टाइप, जो हम यहाँ पे टाइप वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसमें बी मिसिंग है, इस वजह से ये टाइप असाइन नहीं होगा। मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करें नंबर, कोई नंबर हम ले लेते हैं, तो आप देखोगे कि एरर चला जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि हमने इसका जो शेप है वो बता दिया था कि इसका जो शेप है वो इस तरह का कुछ होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू टाइप, और बी जो प्रॉपर्टी है उसका डेटा टाइप होना चाहिए नंबर। तो हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। हम एक और तरीके से ये असाइन कर सकते हैं, लेट obj ऑब्जेक्ट कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे बी, यहाँ पे हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं बूलियन, ठीक है। तो अभी अगर आप ऐसे डिक्लेयर करोगे, लेकिन अगर आप यूज़ करोगे, चाहोगे मैं बी यूज़ कर लूँ वैल्यू, तो आप यूज़ कर लोगे, ठीक है, इस केस में, ओबीजी के केस में। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपको एरर आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप स्क्रिप्ट में ये आपने टाइप डिफाइन कर दिया कुछ ऐसा, आपने कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया, ये ऑब्जेक्ट का मतलब, मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ ऐसा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अगर आप चाहोगे एक्सेस करना obj1 में, तो आपको देखिए एरर आएगा, बोलेगा प्रॉपर्टी बी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर रहे हो आप, उसमें ये टाइप नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए कि ये कीवर्ड ना यूज़ करें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते वक्त या उसका डेटा टाइप देते वक्त। आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये बेस्ट है। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ये यूज़ कर लो। इस केस में भी आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ये दोनों सेम है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट कीवर्ड। आप ये भी ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक इंटरफेस है, आप इंटरफेस में भी यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटरफेस को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं होवर करूँ तो ये इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस के लिए हम यूज़ करेंगे इसको। तो ये तरीके ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट के साथ सेम केस, अगर आप कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करोगे, तो फिर आप एक बार ने इनिशियलाइज कर दिया तो आप उसमें वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है, टाइप एलियास है। तो टाइप एलियास को यूज़ करने के लिए हमें टाइप कीवर्ड यूज़ करना हो, ठीक है, टाइप कीवर्ड। फिर उसमें वेरिएबल हम कोई डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे हम लेट वार्ड
कॉन्स्ट में करते हैं, और उसके बाद हम जो इसकी वैल्यू होगी वो कोई ना कोई टाइप होगी, जैसे नंबर हो गया, ठीक है। अब इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट के साथ आपको यूज करके बताता हूँ। मान के चलिए कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया लेट, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ ऊपर ऊपर, लेट ओ बी जे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया, एक प्रॉपर्टीज़ मैंने बनाया बी, और उसका जो टाइप होना चाहिए वो मैंने टाइप एलियास यूज़ किया उसमें, ए बी सी, ओके। टाइप एलियास यूज़ नहीं कर सकता, ए बी सी ओनली रेफर टू टाइप बट इट इज़ ओके। तो हमें एक टाइप देना होगा, ओके। तो हम यहाँ पे लिटरल यूज कर लेते हैं, ठीक है। बी हम बोल रहे हैं, ए बी सी यूज कर सकते हैं, हाँ यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे हम असाइन करेंगे कोई भी वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे नंबर करेंगे तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसकी जगह स्ट्रिंग करेंगे तो आप देखोगे कि एरर आएगा, क्योंकि इसका जो टाइप अब हो गया वो बी पॉइंट कर रहा है किसको, नंबर को, तो आपको नंबर ही असाइन करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, टाइप एलियास, जैसे बी हो गया, आप यहाँ पे सेप डिफाइन कर सकते हो, जैसे स्ट्रिंग सी का हो गया बूलियन, ठीक है। सी कोई बूलियन वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ट्रू हो गया, यहाँ पे टाइप ए बी सी, ओके, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना होगा कि इसका टाइप क्या है, तो सी किसको पॉइंट करेगा, ए बी सी को, ठीक है। टाइप ए बी सी, ओके। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है, ए बी सी पॉइंट कर रहा है, और ए बी सी क्या है, एक एलियास है, और वो ये ऐसा एलियास हमने बनाया वो स्टोर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को, और उसकी जो वैल्यू है वो बी और सी है प्रॉपर्टीज़, उसकी वैल्यू डेटा टाइप है स्ट्रिंग और बूलियन, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। आगे हमारा एलियास आपने समझ लिया कि एलियास आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइप और फिर वेरिएबल का नेम और उसकी जो डेटा टाइप है आप वो बता सकते हैं। फंक्शन के अंदर भी हम एलियास को यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कि यहाँ पे इसको मैं यहाँ कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। टाइप एफ एन, ठीक है, नंबर, तो ये मैं यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न ले ले रहा हूँ, फंक्शन का रिटर्न, ठीक है। एफ एन रिटर्न, एक हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ए बी सी के नाम से, और इसका जो रिटर्न टाइम हम दे रहे हैं एफ एन रिटर्न दे रहे हैं। अब देखोगे कि ये जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, एफ एन रिटर्न हो गया, और एफ एन रिटर्न किसको पॉइंट कर रहा है, नंबर को, और यहाँ से हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, नंबर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप नंबर के अलावा कुछ रिटर्न करोगे तो आपको वहाँ एरर मिलेगा। तो टाइप को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, टाइप एलियास को, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन को मैंने आपको समझाया था थियोरेटिकल पार्ट में, आप वो कोड चला के देख सकते हो। एरे को देखते हैं कि एरे क्या है, ठीक है। तो बेसिकली एरे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो नॉर्मली जो हम एरे डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में वैसे कर सकते हैं। अगर होवर करेंगे तो ये एनी आ रहा है, ठीक है, एनी आ रहा है, दैट मीन्स इस ये जो एरे है एनी टाइप का, इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकता है, स्ट्रिंग बोलियन, ठीक है। हम ट्राई करते हैं, जैसे बी वन हो गया, इसमें कई तरीके के वैल्यू स्टोर हो जा सकते हैं, जैसे बोलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। और क्या हम यूज़ कर सकते हैं इसमें,
सिंबल भी यूज कर सकते हैं, सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस एरे में हम मल्टीपल टाइप डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सिर्फ इसमें मैं नंबर स्टोर करूं, तो आप ऐसा कुछ डिक्लेयर कर सकते हो, नंबर कीवर्ड डेटा टाइप का, देन उसके बाद एरे, एम्प्टी एरे। तो अभी क्या होगा कि अब इसमें जो नंबर स्टोर होगा सिर्फ नंबर ही स्टोर होगा, जैसे 5 2 3। तो आप देख सकते हो कि आपको कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है। और क्या हम स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर के अलावा आप स्ट्रिंग ऑफ एरे भी ले सकते हो, जैसे स्ट्रिंग एरे लेट बी। ठीक है, एस टी एल। ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, एरे ऑफ स्ट्रिंग हो गया। आप इसके अंदर एस टी आर के अंदर आप एक एरे के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रिंग आप रख सकते हो, या आप इसमें पुश भी कर सकते हो, पुश मेथड यूज करके। ठीक है। अगर आप इसमें नंबर स्टोर करोगे तो आपको एरर आएगा कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है। लेकिन अगर आप वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, उस केस में क्या होगा। ठीक है। जैसे लेट ए बी सी डी, हमने यहाँ पे ले लिया मल्टीपल डेटा टाइप, जैसे 5 ये नंबर हो गया, ट्रू बूलियन। ठीक है। फिर हम स्ट्रिंग ले ले रहे हैं एस टी एल। ठीक है। अभी ये जो वेरिएबल डिक्लेयर है उसमें मल्टीपल डेटा टाइप है, देख सकते हो आप, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है। क्या और भी ऐड कर सकते हैं? नहीं। हमने एक बार जब इनिशियलाइज कर दिया तो अब इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते अलग डेटा टाइप, नंबर बूलियन और स्ट्रिंग के अलावा। जैसे मैं सिंबल अभी कोशिश करूँगा ऐड करने का, तो ए बी सी डी अभी। ठीक है। इसमें मैं पुश करूँगा, सिंबल डेटा टाइप, सिंबल। ओके, सिंबल नहीं हो रहा है, हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आप देखो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा स्टोर, क्योंकि हमने ये जो इनिशियलाइज कर दिया इन डेटा टाइप के लिए। इसके अलावा वैल्यू आप नहीं स्टोर कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो एरे में यही चीज़ है। टपल्स थोड़ा सा अंतर होता है, टपल्स का भी डिक्लेरेशन सेम है, जैसे टी मैंने ले लिया। अभी यहाँ हम इनिशियलाइज कर देते हैं किसी वैल्यू से, जैसे 5 10, फिर ट्रू। तो अभी क्या हुआ है कि टपल्स के केस में क्या होगा कि अब ये स्पेसिफिक टाइप का हो गया वैल्यू। आप इतना फिक्स लेंथ ऑफ वैल्यू ही आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं टी में चाहूँगा स्टोर करना पहले कैरेक्टर पे, मैं स्ट्रिंग करूँगा तो आपको एरर दिखेगा, देख सकते हैं, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। लेकिन क्योंकि पहला इंडेक्स पे क्या है, नंबर है, तो आपको नंबर देना होगा। अगर आप यहाँ पे नंबर दोगे तो ठीक है। सेकंड में क्या है, नंबर है, तो हम यहाँ नंबर दे देते हैं। थर्ड में क्या है, बूलियन है, तो हम एक बूलियन वैल्यू दे देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इससे आगे वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, जैसे स्ट्रिंग हो गया, तो आप देखोगे कि ये एरर दे रहा है, टाइप इज स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर और बूलियन। यानी कि नंबर और बूलियन वैल्यू में असाइन नहीं करने का ये वैल्यू। डेट मीन्स जो आपने फिक्स लेंथ दिया, अब ये इतना फिक्स लेंथ हो गया। तो टपल्स इसको ही कहते हैं। टपल्स के लिए कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, ना ही कीवर्ड है टाइपस्क्रिप्ट में। ठीक है। नल और अनडिफाइंड पता है हमें कि ये डेटा टाइप है, हम असाइन कर सकते हैं नॉर्मली। अनडिफाइंड हमारा फंक्शन से रिटर्न होता है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, अगर आपने कोई फंक्शन से वैल्यू डिक्लेयर रिटर्न नहीं किया है तो। ठीक है। वाइड एंड नेबर, तो मैं आपको वाइड और नेबर का ये यूज़ में समझाता हूँ। जैसे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। फंक्शन ए बी सी डी। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया, हमने लिखा।
अब ये फंक्शन अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, लेकिन हम एक डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं वॉइड। दैट मीन्स ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, हम ये दे सकते हैं। दैट मीन्स टाइप इसको बता रहा है कि ये फंक्शन कुछ नहीं डिक्लेयर कर रहा है। तो हम वॉइड कीवर्ड को यूज कर सकते हैं डेटा टाइप को रिटर्न टाइप में। ठीक है। सेम केस में आपका वॉइड के साथ नेवर है, ऐसा फंक्शन जो कभी एंड नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ वाइल लूप लगा दूँ और कंसोल करूँ हाय इसको, तो क्या होगा, ये चलते रहेगा जब तक ये जो स्टैक की लिमिट नहीं है क्रॉस नहीं करेगी, तब तक ये फंक्शन चलता रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कभी रिटर्न नहीं है, तो इस केस में नेवर यूज कर सकते हैं, नेवर डेटा टाइप। या हम एरर थ्रो करते हैं, जैसे एरर थ्रो करते हैं जैसे कोई भी एरर, तो उस केस में भी जो क्या है, आपको रिटर्न नहीं आएगा वैल्यू, तो उस केस में भी हम नेवर यूज कर सकते हैं। ठीक है। इनम्स कीवर्ड है टाइप स्क्रिप्ट में, हम इनम्स को यूज कर सकते हैं, जैसे इनम्स। ठीक है। जैसे मैं यहाँ एक लैंग्वेज का बना दे रहा हूँ इनम्स। ठीक है। और इसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ, जैसे इंग्लिश हो गया। ओके, एक्सपेक्टेड। ये यहाँ पे इनम्स लैंग्वेज हमने दे दिया। ठीक है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, तो ये कीवर्ड है, उसके बाद हम उस इनम्स का नाम देंगे और उसके अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग हो गया है, तो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश तो कहाँ कहाँ बोली जा सकती है, तो जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया में बोलते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यू इनम्स का स्टोर कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस करना चाहें तो आप लैंग्वेज डॉट इंग्लिश ऐसे आप यूज कर सकते हो। अगर मैं होवर करूँ तो आप देख सकते हो ये एक इनम है, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो एक एरे है, और उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो उसमें क्या है, इंग्लिश है, और वो किसे पॉइंट कर रहा है, इंडिया और अमेरिका वैल्यू को। दैट मीन्स ये की हो गया इंग्लिश और ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा चीज़ एक्सेस करो, जैसे इंडेक्स वन पे हमको पता है कि ये वैल्यू है, तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे वन पे एक्सेस करूँ तो एक्सेस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेस हो रहा है। लेकिन अगर हम यही चीज़ कॉन्स्ट यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, अभी ट्राई करेंगे यूज़ करना, तो आपको कंपाइल टाइम एरर आना चाहिए। मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। एलिमेंट implicitly has any type because expression of type what cannot be used to index type number। ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी वन आपने हमने दिया है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इस वजह से एरर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरो है, इंग्लिश की वैल्यू जीरो है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इनम्स में क्या होगा, वो उसकी जो की होगी वो सीरियल वाइज नंबर स्टोर होगी, जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है। अगर जैसे मैं हिंदी दे देता हूँ, अगर यहाँ पे आप होवर करोगे इंग्लिश, ओके, हम यहाँ पे हिंदी एक्सेस करें, कॉन्स्ट इनम मेंबर कैन ओनली बी एक्सेस यूजिंग स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, तो कॉन्स्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ स्ट्रिंग लिटरल से।
अब इनम्स के बाद हम फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर लेते हैं। और अगर फंक्शन की बात करें तो हम फंक्शन में नॉर्मली जैसे हम पैरामीटर और रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हैं, उसको हम कॉल सिग्नेचर में भी यूज़ कर सकते हैं। एक सिंटेक्स है जिसमें आपको पैरामीटर और उसका रिटर्न टाइम बताना होगा, और उस और ये जो सिंटेक्स है वो हम टाइप में उसको रख सकते हैं ताकि वो पॉइंट करे उस पैरामीटर और रिटर्न टाइप को। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप एफ एन रिटर्न। ठीक है, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट हेड फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, और इसके जो अंदर पैरामीटर है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, बी क्या है, नंबर, लेकिन इन दोनों का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो अब ये एक तरीके का, ये आप देख लो कि टाइप एफ एन है जो पॉइंट कर रहा है इस तरीके के डेटा टाइप को, जिसमें एक फंक्शन है और उसका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो अब हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन में यूज़ कैसे करेंगे, हम एक्सप्रेशन फंक्शन का बना लेते हैं, जैसे ए बी सी। ठीक है, और इसका जो टाइप है वो किस तरीके का होगा, एफ एन रिटर्न। ठीक है, इस तरह का हो गया, और इसमें कुछ वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, ए हम दे सकते हैं। ठीक है, ए वैल्यू हो गई, बी हो गई, और फंक्शन का बॉडी। और हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग रिटर्न करना होगा, तो हम ए और प्लस बी कर देते हैं। हम पहला वैल्यू स्ट्रिंग देंगे और दूसरा नंबर देंगे, तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा उसका। अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ए बी सी, और पहले वैल्यू हम क्या पास करना है, हमें स्ट्रिंग पास करना है। तो जैसे ए हो गया और 10 हो गया। तो आप देखोगे कि ये प्रॉपर डेटा टाइप पैरामीटर आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं फंक्शन को, और ये जो पैरामीटर है वहाँ पे स्ट्रिंग है, ए के लिए बी के लिए नंबर है, और रिटर्न टाइम भी जो आएगा वो इन दोनों का स्ट्रिंग ही आएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ और दे दे रहे हैं जैसे टाइप नंबर, तो देखो आप एरर आएगा यहाँ पे, बता रहा है कि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप एफ एन रिटर्न, क्योंकि जो रिटर्न टाइप आ रहा है यहाँ से वो स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर है, तो इस वजह से आपको एरर मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे कॉल सिग्नेचर को यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे केस में होता है कि बहुत सारे पॉसिबिलिटी होते हैं। जैसे हो सकता है कि आपको ए है, बी है, और भी हो सकता है कि और भी वेरिएबल है, सी है, डी है, या ए बी भी ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल आर्गुमेंट पैरामीटर हो सकते हैं, दो पैरामीटर नहीं होंगे। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उस केस में फंक्शन ओवरलोड बनाओगे। सेम चीज़ यही करना है, लेकिन मल्टीपल कॉल सिग्नेचर हो जाएंगे, जैसे एफ एन रिटर्न ओवरलोड लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ देते हैं। अभी एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं सी, और इसको हम दे देते हैं बूलियन। ठीक है, ठीक है, अभी क्या हो गया कि ये दोनों का पॉसिबिलिटी, दोनों को मर्ज करके हम इसका डेटा टाइप बना सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है इस टाइप एलियास का, ये ए बी सी कर रहा है। तो इसका जो पैरामीटर है वो ए बी सी भी हो सकता है, लेकिन अभी इस केस में क्या है, अभी हम इसको पॉइंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको जब पॉइंट करेंगे तो देखिएगा, ओके, ये इसे हमें अनकमेंट करना है। ठीक, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो नंबर है, स्ट्रिंग है, लेकिन हम लोग नंबर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पे भी, और स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, मल्टीपल कॉल सिग्नेचर हो गए। सेम ऐसा ही कॉल सिग्नेचर हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे थे, यहाँ भी सेम डिक्लेयर किया। ठीक है, अभी क्या हो गया कि अब आप यहाँ पे सी भी ले सकते हो पैरामीटर में। ठीक है, यहाँ पे आप सी की सी भी वैल्यू, एक और वैल्यू पास कर सकते हो।
ठीक है। ओके, तीसरा वैल्यू बूलियन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये तीसरा वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हो आप कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है। हमें कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं मिला अभी। ओके, क्या एरर आ रहा है? टारगेट सिग्नेचर प्रोवाइड टू फ्यू आर्गुमेंट, एक्सपेक्ट 3 और मोर बट गॉट 2। ओके, तो ए बी सी, ये हमने तो डिक्लेयर किया है यहाँ पे 3 वेरिएबल, फिर ये ऐसे क्यों आ रहा है? लेट्स सी। ओके, ए बी सी, ठीक है, एक्सपेक्टेड 3 और मोर बट गॉट 2। ओके, सी ए बी। अभी पॉसिबिलिटी क्या है इसका? पॉसिबिलिटी है कि ये पॉइंट कर रहा है इस कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। उसका पैरामीटर और रिटर्न टाइप ये है। हम यूज़ कर रहे हैं ए बी, ठीक है, और सी। तो हम एक काम करते हैं कि इसको हम यूज़ करते हैं और